पाकिस्तान क्यों लिखे? वो होस्ट पाकिस्तान है, क्यों लिखे? वो पागल है, उनको पागल कुत्ते ने काटा है कि वो उधर होस्ट पाकिस्तान को लिख रहे हैं। कोई सटमट हुई है उधर चीजें? फिर अगर उन्होंने चलो होस्ट पाकिस्तान लिखना है तो पूरी चैंपियंस ट्रॉफी तो पाकिस्तान में होनी नहीं है, तो फिर साथ यूएई भी लिखते। तो फिर मैं भी ये बोलूंगा यार साथ यूएई भी लिखो, अकेला पाकिस्तान तो होस्ट कर ही नहीं रहा, साथ को होस्ट यूएई भी है। कौन है? जय शाही जो अब आईसीसी को भी चला रहे हैं। अब पाकिस्तान के अगेंस्ट एक बहुत बड़ा कदम उठाने जा रहा है आईसीसी, और जिसके बाद शायद पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात इतने ज्यादा खराब हो जाए ना, जितना आपने अंदाजा भी नहीं लगाया हुआ है। शायद इसके बाद कभी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कोई मैच आपको देखने को खबर आई है वो ये आई है कि चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल क्यों नहीं आ रहा, वो इस वजह से नहीं आ रहा क्योंकि जो भारत है वो अभी भी उन्होंने कह हामी तो भर दी, लेकिन अब वो दोबारा से जिस वजह से ना सोच में पड़ गया कि रिटर्न फॉर्म के अंदर पाकिस्तान को लिख के दें या ना दें। असल रोला सारा का सारा ये पीसीबी है। कैसे ऐसा हो सकता है कि आपने पाकिस्तान को शामिल नहीं किया? ठीक है, मतलब ब्रॉडकास्टर्स की अपनी मर्जी, अब हर चीज़ में पाकिस्तान को तो नहीं वो ऐड कर सकते हैं, लेकिन एक बहुत ही सोचने वाली बात है कि एक होस्ट कंट्री को शामिल नहीं किया गया है। मतलब ठीक है, आपने सबने प्रोमो देखा होगा, अगर किसी ने नहीं देखा तो वो देखे और उसमें महसूस करे कि देयर इज नो पाकिस्तान इन द प्रोमो। पाकिस्तान क्यों लिखे? वो होस्ट पाकिस्तान है, क्यों लिखे? वो पागल है, उनको पागल कुत्ते ने काटा है कि वो उधर होस्ट पाकिस्तान को लिख रहे हैं। कोई सटमट हुई है उधर चीजें? फिर अगर उन्होंने चलो होस्ट पाकिस्तान लिखना है तो पूरी चैंपियंस ट्रॉफी तो पाकिस्तान में होनी नहीं है, तो फिर साथ यूएई भी लिखते। तो फिर मैं भी ये बोलूंगा यार साथ यूएई भी लिखो, अकेला पाकिस्तान तो होस्ट कर ही नहीं रहा, साथ को होस्ट यूएई भी है। एक बात तो आपकी ये हो गई, इधर से पाकिस्तानी मीडिया झूठा साबित हुआ। ये जो हमारे पाकिस्तान में कल से रोला मच रहा है ये झूठ हुआ, सीधी बात है, झूठ है ये। जब तक कोई चीजें तय ही नहीं हुई, जब तक कोई चीजें पक्की नहीं हुई, तो वो किस तरह लिख दे जी होस्ट पाकिस्तान है। एक बात तो इधर से तो पता चल गया पाकिस्तान झूठ बोल रहा है, क्योंकि भाई झूठे इंसान का काम है झूठ बोलना। अच्छी बात करो, सच बोलो, व्यूज कम आएगा, कोई मसला नहीं है, ठीक है। एक बात, अब दूसरी बात मेरी सुन लेना। आपको पता है जितनी भी चैंपियन ट्रॉफी को लेकर मीटिंग हुई, उन सारी मीटिंग्स में कोई सर पैर नहीं निकला, कभी को कैंसिल कर दी गई, कभी किसी को पोस्टपोन कर दिया गया, बाद में वो मीटिंग हुई नहीं, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। और जय शाह, आपको पता है कि जब आईसीसी के चेयरमैन बने, सारे क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन आए हुए थे, उधर मोहसिन नकवी के साथ जय शाह ने कोई तस्वीर नहीं ली। इधर से भी ये इशारा जाता है कि जय शाह अब जो करने जा रहा है वो बंदा, क्योंकि वो आईसीसी का चेयरमैन है, अब आईसीसी करने जा रहा है, नॉट बीसीसीआई पीसीबी, आईसीसी। अब मेरी बात सुनो, पहले पीसीबी चेयरमैन बीसीसीआई जय शाह मोहसिन नकवी थे, सही है। अब जय शाह बीसीसीआई से हट गया, अब जय शाह आ गया है आईसीसी में। मोहसिन नकवी साहब पहले कहते थे कि हमारा मसला आईसीसी के साथ है। अब जब आईसीसी के साथ वो मैच होगा, आगे जय शाह होगा, जय शाह क्या करेगा? पकड़ के काट देगा, पकड़ के काट देगा। और अब मैं आपको बता रहा हूं काटने किस तरह जा रहा है बंदा। अब चीजें कटेंगी किस तरह? एक तो पहली बात है 15 दिसंबर तक भाई आईसीसी बस ना किसी तरह देख रहा है कि स्टेडियम का कुछ सर पैर हमें मिले, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं आईसीसी अब दो चीजों की वजह से चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान से उड़वा के ले लेगा, या कैंसिल होगी चैंपियन ट्रॉफी, उड़ेगी या कैंसिल होगी, मैं बताता हूं। एक तो 15 दिसंबर तक आईसीसी वेट करेगा, अगर तो कुछ स्टेडियम का सर पैर मिल गया आईसीसी ठीक बोलेगा। जहां तक मुझे लगता है, आप सबको लगता है स्टेडियम नहीं बनेंगे, एक तो रीजन ये होगा चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान से शिफ्ट करने का। दूसरा रीजन मैं आपको ये बता रहा हूं, आपको पता है अभी तक आप हाइब्रिड मॉडल पे करवा लें। पीसीबी ने पहले बड़ी बातें की, लेकिन हाइब्रिड मॉडल के लिए पीसीबी मान गया, लेकिन उसके बाद पीसीबी ने जो डिमांड्स रखी ना, अब बीसीसीआई वो मानने के लिए तैयार नहीं है। पीसीबी ने डिमांड ये रखी थी कि भाई अगर हमारा इवेंट आपके ना होने की सूरत में जो है वो बाहर होता है, तो फिर जो 2026 का T20 वर्ल्ड कप है ना, जिसका होस्ट इंडिया है, वो वर्ल्ड कप पाकिस्तान इंडिया खेलने नहीं जाएगा, और पाकिस्तान के जो मैचेस हैं वो भी बाहर होंगे। अब बीसीसीआई ने जुबानी ये कह दिया कि ठीक है भाई, जैसा आप बोलेंगे वैसा करेंगे। पीसीबी ने आगे से बोला कि भाई आप लिख के दें, रिटर्न हमें दें, क्योंकि आपका कोई भरोसा नहीं है कि बाद में आप मुकर जाएं, भाई हमने तो बोला ही नहीं है। और बाकी सारे बोर्ड्स के लोग वहां पर मौजूद थे, वो भी बाद में आपकी साइड हो जाएं। तो आप ऐसा करेंगे, आप लिख के दें कि भाई हम भी जो है वो अपने इवेंट को बाहर करवाएंगे जब पाकिस्तान की टीम इंडिया में आने के लिए तैयार नहीं होगी। लेकिन बीसीसीआई को मालूम है लिख के दे दिया अगर, तो बाद में फंस जाएंगे, क्योंकि बाद में जो है इस पे केस भी हो सकता है कि अगर आप लिख के देते हैं ना, और बाद में आप जब पाकिस्तान जो है वो अपना इवेंट बाहर करवा ले, आप इनकार कर देते हैं, तो केस हो सकता है। के लिए तैयार नहीं है, और पीसीबी अपनी जिद पे कायम है कि भाई हमने जो है हाइब्रिड मॉडल मान लिया, आपकी सारी डिमांड्स मान ली, तो आप हमारी क्यों नहीं मान रहे हैं? आप अगर सच्चे हैं भाई, आपने
ये बात जो मुंह से बोली है, अगर आप करना चाहते हैं, अपनी बात पे अगर आप कायम रहेंगे, आप लिख के दें। अब बीसीसीआई इसके लिए तैयार नहीं है और इसी वजह से चैंपियंस ट्रॉफी का जो शेड्यूल है ना, वो अनाउंस नहीं हो पाया। अब आपको बताता हूं कि वारदात क्या होने जा रही है और इसका कितना बड़ा असर पड़ने जा रहा है। और आपको मैंने आज से तकरीबन 7 मंथ पहले मैंने आपको एक बात बोली थी कि अगर जे शाह आईसीसी के चेयरमैन बन गए तो उसके बाद जो है वो पाकिस्तान के हक में अच्छी न्यूज बहुत कम आएगी, और वही काम हुआ। कल आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का जो प्रोमो है वो जो ब्रॉडकास्टर्स ने रिलीज किया, उसमें पहले तो ये पाकिस्तान में ऐतराज उठाया गया कि पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं ही नहीं है। तो उस पर मैंने वीडियो बनाई थी कि ये झूठ है। पाकिस्तान के शाहीन अफरीदी, नसीम शाह और बाबर आजम खबर आई है वो ये आई है कि चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल क्यों नहीं आ रहा, वो इस वजह से नहीं आ रहा क्योंकि जो भारत है वो अभी भी उन्होंने कैद हामी तो भर दी, लेकिन अब वो दोबारा से जिस वजह से ना सोच में पड़ गया कि रिटर्न फॉर्म के अंदर पाकिस्तान को लिख के दें या ना दें। असल रोला सारा का सारा ये पीसीबी की डिमांड है कि आप रिटर्न फॉर्म में लिख के दे दें कि आप जो है T20 जो वर्ल्ड कप है वो हाइब्रिड मॉडल के ऊपर करवाएंगे। तो यहाँ पे आके मसला आ रहा है, मुंह से तो बोल दिया उन्होंने लेकिन लिख के नहीं दे रहे। इसका मतलब यह है कि भारत सोच रहा है कि करें या ना करें, अगर करेंगे तो इससे हमारा तो नहीं नुकसान होगा, इस डाउट के अंदर वो पड़े हुए। मैं आपको यहां से क्लियर बता दूं, बहुत ज्यादा नुकसान होगा T20 वर्ल्ड कप जब आपके मुल्क के अंदर फाइनल नहीं होगा, जब आपके मुल्क के अंदर पाकिस्तान आके खेलेगा नहीं, तो नुकसान तो होगा। जब आपकी टीम को अपने मुल्क में सारे मैचेस खेलेगी लेकिन पाकिस्तान के साथ खेलने के लिए उनको लंका आना पड़ेगा, तो फिर आपको भी एहसास होगा कि पाकिस्तान के साथ क्या होगा। तो ये T20 वर्ल्ड कप के लिए जो भारत सोच रहा है, ये भारत इस वक्त जिसको कहते हैं ना बीसीसीआई, ये सब फंसा हुआ है। साफ दिख रहा है कि वो फैसला करते हैं, मानते हैं, उसके बाद जिसको कहते हैं ना फिर पीछे हट जाते हैं। अब कल फिर से आईसीसी की एक मीटिंग आ रही है, अब इसके अंदर भी अगर फैसला नहीं हुआ तो फिर कब होगा? अब तो अखीर ही होगी। मेरी तो आईसीसी को एक सिंपल सा मशवरा है कि इंडिया और पाकिस्तान को आईसीसी इवेंट से दूर ही कर दो। 2023 के शेड्यूल में भी रोले पड़ रहे थे, शेड्यूल की डेट्स को चेंज किया गया था, शेड्यूल के अंदर चेंजेस हुए थे, 3 दफा शेड्यूल चेंज हुआ था आने के बाद भी। अब मुझे लगता है ये रोले इसमें भी रहने हैं। लेकिन जब जब किसी और मुल्क के अंदर वर्ल्ड कप होता है या कुछ होता है, वो बड़े अच्छे तरीके से स्मूथली तरीके से चलता है। असल रोला सारा का सारा इन दोनों मुल्कों के दरमियान के अंदर है, तो इससे बेहतर है इस चीज को सोल्व किया जाए एज सुन एज पॉसिबल। अब माजरा ये है कि चैंपियंस ट्रॉफी का जो शेड्यूल है वो जो एक्सपेक्टेड है, पाकिस्तान के अंदर ओपनिंग सेरेमनी होनी है, पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड का जो मैच है वो होगा। इसी के साथ साथ भारत और बांग्लादेश का पहला मैच होगा, फिर जिसको कहते हैं ना पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच होगा, और न्यूजीलैंड और इंडिया का मैच होगा यूएई के अंदर। उसके बाद फिर पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का तीसरा मैच है। अब ये आप देखिए गौर से, ये शेड्यूल जो बन रहा है, असूली तौर पे इंडिया और पाकिस्तान का पहला मैच होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि अगर पाकिस्तान तीसरा मैच खेलने इंडिया जाएगा तो इससे क्या होगा? इंडिया ने 2 मैचेस ऑलरेडी वहां पे खेले होंगे, उनका हाथ सीधा हुआ होगा, लेकिन पाकिस्तान 2 मैचेस यहां खेल के उन कंडीशन में जाएगा। तो अगर पहला मैच ही वहीं पे खेलते तो कंडीशन दोनों के लिए इक्वल होती। समझ रहे ना मेरी बात? है कैसे ऐसा हो सकता है कि आपने पाकिस्तान को शामिल नहीं किया? ठीक है, मतलब ब्रॉडकास्टर्स की अपनी मर्जी, अब हर चीज़ में पाकिस्तान को तो नहीं वो ऐड कर सकते हैं, लेकिन एक बहुत ही सोचने वाली बात है कि एक होस्ट कंट्री को शामिल नहीं किया गया है। मतलब ठीक है, आपने सबने प्रोमो देखा होगा, अगर किसी ने नहीं देखा तो वो देखे और उसमें महसूस करे कि देयर इज़ नो पाकिस्तान इन द प्रोमो। लेकिन ये है कि शाहीन नसीम शाह की बात की जाए तो ठीक है, मतलब उनकी एक फ़ैन फॉलोइंग भी है और भारत में भी बहुत सारे लोग नसीम शाह को भी पसंद करते हैं। लेकिन एक हैरत अंगेज़ चीज़ होती है कि जब आपके मुल्क में एक टूर्नामेंट हो रहा हो और आप उसको होस्ट कर रहे हों और इतने सारे मसाइल भी हो रहे हों और बीच में एक ऐसा प्रोमो आ जाए जहाँ पर पाकिस्तान का नामो निशान ही नहीं है उसमें, तो मतलब बड़ी हैरत होती है देखकर कि आखिर ऐसा क्या होने वाला है, ये किस चीज़ को हिंट कर रही है ये बात, ये कहाँ का इशारा किधर कर रही है, मतलब मुझे समझ नहीं आई है इस बात की। अगर आपको समझ आती है कुछ थोड़ी बहुत तो कॉमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो अब बात करते चले हम लोग के इस वक्त, क्योंकि पाकिस्तान टीम
टीम का चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर किन किन लोगों के साथ जाना कितना इंपॉर्टेंट है, इस तरफ कोई बात नहीं कर रहा। सब ये ज़रूर डिस्कस कर रहे हैं कि मोहसिन नकवी साहब अपने स्टैंड पर खड़े हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत मुबारकबाद है उनके लिए। पीसीबी ने बहुत बड़ा स्टैंड लिया है, बीसीसीआई ने बहुत मतलब एक अपने स्टैंड पर वो कायम हैं, आईसीसी जो है वो खासा मजबूर नज़र आया, व्हाटएवर। लेकिन बात यह है कि जब परफॉर्मेंस की बात आएगी उस वक्त असल सवाल आएगा, उस वक्त असल इम्तिहान होगा। अभी तो आप बॉल थ्रो कर रहे हैं यहाँ से वहाँ और पता नहीं कहाँ कहाँ, लेकिन जब बात आएगी आपकी परफॉर्मेंस की तो उस वक्त आपको ये सोचना पड़ेगा कि हमने परफॉर्मेंसेस कैसे देनी है। देखें, अगर तो आप जाते हैं अब्दुल्ला शफीक और साइम अयूब के साथ, तो इट सिंपली मीन्स कि आपका ओपनिंग पैर मजबूत नहीं है, रिस्की है, क्योंकि अगर साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक मिलकर कोई स्कोर कर भी देते हैं तो वो उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा प्रैक्टिकली, बिकॉज ये अभी रिसेंटली यासिर हमीद फॉर्मर क्रिकेटर ऑफ पाकिस्तान मेरे साथ मौजूद थे, उन्होंने भी प्रेडिक्शन दी है इसके बारे में कि अगर वो चल जाते हैं तो फिर वो 1-2 मैचेस में नहीं चल पाएंगे। लाइक एक मैच में स्कोर कर दिया, 80 मार दिया, 80 मार दिया, 90 मार दिया, उसके बाद अब आगे 3-4 मैचेस में फिर फ्लॉप। तो हमें ऐसे ओपनिंग पेयर भी नहीं चाहिए। फ़खर ज़मान को एक छोटे से ट्वीट की वजह से इतना